कैसे हो आप सब लोग। बड़े लंबे इंतजार के बाद फाइनली सीए फाउंडेशन का जो फास्ट ट्रैक है फॉर सितंबर 2025 एग्जाम्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। राइट, ये फास्ट ट्रैक कैसे होगा, इसमें मैं क्या क्या चीजें कवर अप करवाने वाला हूँ और कितने दिन होगा, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। और आज से ही हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि इंस्टीट्यूट का इस बार का फाउंडेशन का रिजल्ट कोई खासा बहुत अच्छा नहीं आया है ना। काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फास्ट ट्रैक की राह देख रहे होंगे। तो मैं पहले ही एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैं इस फास्ट ट्रैक बैच में आपका सिलेबस पूरा कवर अप करवाऊंगा, बट फटाफट से सारे कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक प्रैक्टिकल, है ना। हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक प्रैक्टिकल वाले हैं। दिस साइड सी एस हरीश मथारी, आप सभी का इस लेक्चर में हार्दिक 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 स्वागत है। राइट सर, ओके, बहुत 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 बधाई यार, बहुत बधाई। बहुत अच्छा मनीष, बहुत अच्छा यार। यस, हाय अनायदा, हाय हाय मनीष, अनायदा, धनुश्री, बहुत अच्छा। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। आपका कीमती समय बर्बाद किए बगैर मैं तुरंत ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। अच्छा, हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, आपके इंस्टीट्यूट ने नए वाले मॉड्यूल इशू किए, आपने देखे होंगे। इंस्टीट्यूट ने नए मॉड्यूल इशू किए, है ना। मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हर किसी के पास होता है, राइट। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हर किसी के पास रहता है और आपने देखा होगा लास्ट 4-5 अटेम्प्ट से मॉड्यूल से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। यस, थैंक यू सो मच यार मनीष, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। गुरु पूर्णिमा के दिन इससे अच्छा और मेरे लिए गिफ्ट क्या हो सकता है कि आप अच्छे नंबर से पास हो गए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार का रिजल्ट कोई खासा अच्छा नहीं था, बट मेक श्योर कि इस बार अपन अच्छे नंबर से क्लियर हो जाने चाहिए। सर, हम लोग कैसे, कौन कौन से टॉपिक कब कब कैसे कैसे पढ़ने वाले, सारी चीजें आपको बताता हूं, चिंता मत करना। आपके पास एक सेपरेट रजिस्टर फास्ट ट्रैक बैच के लिए कर लिया आपने, कैलकुलेटर मल्टी कलर पेन आपके पास रख लो और एक सेपरेट रजिस्टर आप आपके पास रख लो। राइट सर, 12th के साथ साथ में किया है, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है। राइट, सेपरेट रजिस्टर रखना। और अपने क्या क्या कहते हैं, ये मॉड्यूल हर किसी के पास में हो गई। अच्छा, मैं भी ये मॉड्यूल डाउनलोड कर लेता हूँ, आप सभी के पास भी मॉड्यूल है। मॉड्यूल के सेल्फ प्रैक्टिस सम भी किए जाएंगे और अच्छे से हर एक चीज समझाई जाएगी। मॉड्यूल में से ही पेपर आता है आपका मैक्सिमम। और इसके अलावा एक और बात बोलूं बच्चों, मेरी बात सुनना, सबसे खास फीचर इस बैच का, आपके पास अगर कोई सेपरेट क्वेश्चन है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो मॉड्यूल में नहीं है, आप मुझे वो भी क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं आपके वो भी क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। राइट, तो एनी स्टूडेंट फ्रॉम एनी सिटी, फ्रॉम एनी बुक, एनी काइंड ऑफ डाउट, आई एम हियर टू सॉल्व दैट डाउट। राइट, तो अच्छे से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो चलो आ जाओ, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को मद्देनजर रखते हुए एक बार मैं मॉड्यूल का क्या कहते हैं ये आपको इनिशियल पेजेस में डाउनलोड करके बता देता हूँ, है ना। ध्यान देना बेटा सारे बच्चे, जस्ट अ सेकेंड, मुझे 1 ही मिनट का समय देना। जस्ट अ सेकेंड गाइस। डन, ऑल सेट। नोटबुक निकाल लिया बेटा सभी ने, सारी चीजें नोटबुक में अच्छे से लिख करके रखना है बेटा। चलो, बहुत ही प्यारा मॉड्यूल ड्राफ्ट किया इंस्टीट्यूट ने, थोड़े बहुत चेंजेस है, एकदम नॉमिनल, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं। चलो स्टार्ट करें बेटा। यस, थैंक यू सो मच यार मनीष, थैंक यू सो मच। यस, ऑल द बेस्ट बेटा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये आप लोगों का सीए फाउंडेशन का अकाउंट का पूरा सिलेबस है। राइट, इसके अंदर में मैं आपको पहले वेटेज बता देता हूँ, सब लोग अच्छे से ध्यान से देखना, है ना। वेटेज बता देता हूँ, कैसे हम लोग कवर अप करने वाले वो भी आपको समझा देता हूँ फटाफट से। सभी के पास में एक सेपरेट बुक होना चाहिए फास्ट ट्रैक के लिए, एक ध्यान रखना बस। थेरियोटिकल फ्रेमवर्क के अंदर में जनरली थेरी क्वेश्चन आते हैं 8 to 10 मार्क्स के,
इसमें ट्रू और फॉल्स भी सेट हो जाएगा, या थ्योरी क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन में जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, है ना, सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है। तो 8 से 10 नंबर। अकाउंटिंग प्रोसेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर में, है ना, ऐसा समझो 6 से 8 नंबर का जनरली इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। या थ्योरी क्वेश्चन मेजरमेंट डिसिप्लिन वगैरह के ऊपर में आया तो थ्योरी क्वेश्चन एक आधा आ सकता है। अदरवाइज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 से 8 नंबर का, थ्योरी आया तो 2 से 4 नंबर का आएगा, बट रेक्टिफिकेशन के चांसेस ज्यादा है। मेरे साथ साथ सारी चीजें आप लोग भी नोटबुक में लिखना शुरू कर देना, हर एक चीज हम लोग लिख लिख के करने वाले, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लिखना है। तो हर एक चीज हम लोग लिख करके ही करने वाले, राइट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आएगा 8 to 10 मार्क्स का। आपने देखा होगा पिछले 3-4 एग्जाम से, या पिछले, मैं ऐसा बोलूं कि करीब करीब एक पेपर बीच में अगर छोड़ दिया तो पूरे 6-7 एग्जाम के अंदर में हर एग्जाम में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर 8 से 10 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बरोबर है। बाद में इन्वेंटरी के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 से 8 नंबर का। थ्योरी क्वेश्चन इसमें आया तो परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के ऊपर जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है उसके ऊपर आया तो थ्योरी क्वेश्चन 4 नंबर का आया तो आ सकता है, अदरवाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 से 8 नंबर का फिक्स आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, रिवर्स कैलकुलेशन वाला, जिसमें आपको 15 अप्रैल या 10 अप्रैल का स्टॉक दे दिया है और आपको पूछा है 31 मार्च का स्टॉक इन्वेंट्री कितना था। ये इस टाइप के क्वेश्चन रिवर्स कैलकुलेशन, जहां पे 15 अप्रैल दिया हुआ है और 31 मार्च के स्टॉक पे पहुंचना है, एकदम प्यारे तरीके से शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो भी तूफान की रफ्तार से, राइट। बिल्कुल बकर नहीं रहेगी बैच के अंदर में, प्रॉपर पूरा कंटेंट ओरिएंटेड बैच है, राइट। ये बैच अटेंड करने के बाद आप जरूर मुझे मैसेज करोगे कि सर मजा आ गया बैच के अंदर में, राइट। बिल्कुल फालतू की बकवास नहीं, टू द पॉइंट, मुद्दे सूद बात आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस मैंने इतना एक सोच के रखा कि सब्जेक्ट की वजह से आपका फाउंडेशन फेल नहीं होने दूंगा। 70-80 नंबर के लिए हम लोग टारगेट करने वाले हैं, पूरा मॉड्यूल घोल के पी जाएंगे। उसके अलावा मैंने कुछ 12-15 सुपर डुपर ब्रह्मास्त्र वाले क्वेश्चन निकाल करके रखे, 15-18 क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र वाले क्वेश्चन है जो मॉड्यूल में भी देखने नहीं मिलेंगे, जो मॉड्यूल में भी देखने नहीं मिलेंगे, वो सबसे लास्ट में, बैच के लास्ट में मैं वो करवाने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये प्लस ब्रह्मास्त्र दोनों कर दिया तो बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं, अच्छे से सारी चीजें हो जाएगी, राइट। उसके बाद में डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के ऊपर अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 to 8 मार्क्स के लिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें जर्नल एंट्रीज रहेगी, जिसमें अकोमोडेशन बिल वाला क्वेश्चन रहेगा, है ना, अकोमोडेशन बिल। इसके अंदर में प्रैक्टिकल कौन सा रहेगा बेटा, रिवर्स कैलकुलेशन वाला। इसमें अकोमोडेशन बिल वाला आपका क्वेश्चन रहेगा जिसमें जर्नल एंट्री पूछी जाती है। अकोमोडेशन बिल के चांसेस ज्यादा इसलिए क्योंकि वहां बच्चे गलतियां करते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस बाइफरगेट करने में। उसके बाद में फाइनल अकाउंट जो है उसके ऊपर 8 to 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसके अंदर में आपकी बहुत सारी एडजस्टमेंट है। देखो मॉड्यूल में एक सेल्फ प्रैक्टिस में क्वेश्चन है, मॉड्यूल में सेल्फ प्रैक्टिस में ये बड़ा सारा क्वेश्चन है 1-1.5 पेज का, उसमें 8-10 एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हम लोग अच्छे से करेंगे और उसकी एडजस्टमेंट को इर्द गिर्द जितने भी चीजें आ सकती है वो सब देखेंगे। अनायदा अनस ने पूछा है सर क्लास डेली होगी क्या? अपनी हर वीक में 7 घंटे क्लास होने वाली है, 7 आवर्स अ वीक, 7 आवर्स अ वीक, बरोबर है क्या? और उसके लिए मैंने हफ्ते में 3 दिन 2 सवा 2 2 सवा 2 2.5 घंटा, हफ्ते में 3 दिन, ऐसा समझो 7 से 8 घंटा हर वीक में आपका क्लास रहेगा, 7 to 8 आवर्स, राइट। और मैं आपका 40 से 50 घंटों के अंदर में पूरा सब्जेक्ट करवा दूंगा। लास्ट में एक एलडीआर भी लेने वाला हूं, एलडीआर के अंदर में आपको कुछ ब्रह्मास्त्र वाले क्वेश्चन करवा के दूंगा। और आप चलते लेक्चर में मुझे डाउट भी पूछ सकते हैं, डाउट पूछने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप डाउट पूछोगे और तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको आपके डाउट का समाधान मिल जाएगा, राइट। 3 दिन इसलिए मैं हफ्ते में क्लास ले रहा हूं, बचे हुए 3 दिन आप लोगों को पढ़ने का मौका मिल जाएगा जो मैंने पढ़ाया, राइट। एक सब्जेक्ट थोड़ी आपको 4-4 सब्जेक्ट पढ़ने, और बचे हुए 3 दिन जब आप पढ़ते हर कैटेगरी के। और एक ऐसा भी हो सकता है सिर्फ डेटा दिया रहेगा और आपको रिसीट पेमेंट भी बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है और बैलेंस शीट भी, तो मैं ये तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व करवा के लूंगा, राइट। हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर में 6 to 8 नंबर का प्रैक्टिकल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर आपको जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन दिखेगा बेटा, ऋग्वेद,
हाँ रुग्वेद, यस मुन्ना, यस मुन्ना। और उसके बाद में आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, प्यार से हम लोग इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, सिंगल एंट्री। इसके ऊपर है ना कोई कोई एग्जाम में 10-12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम से आपका अकाउंटिंग का नॉलेज चेक होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम से बेटा आपका अकाउंटिंग का क्या चेक होने वाला है, नॉलेज क्या मेरी एक बार चेक करना। तो सभी बच्चों को दिख रहा है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, राइट? चल थोड़ा सा आगे बढ़ते। 6 to 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट कभी कभी ये टॉपिक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है बेटा। हो सकता है कोई एग्जाम में इसके ऊपर 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, बट जनरली 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। पार्टनरशिप के अंदर में आपके 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन है। क्या बात कर रहे हो सर, 20 से 22 नंबर का आपका पार्टनरशिप है। हाँ डोंट वरी, डोंट वरी, अभी वीडियो अटकेगा नहीं, नेटवर्क मेरी तरफ से फुल है, मेरी तरफ से फुल है। हो सकता है कभी कभार बीच में थोड़ा सा ग्लिच आ जाए, थोड़ा सा आप समझ जाना, है ना। 2-4 सेकंड का रहेगा, चिंता मत करना बेटा, 2-4 सेकंड का रहेगा, चिंता मत करना। वॉइस कट हो रही है, तनिष तोषनी वाले एक बार चेक करो, चेक करो। मेरी तरफ से तो वॉइस एकदम क्लियर है। हेलो 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 हेलो, चेक करना। तो मेरी तरफ से तो वॉइस क्लियर आ रहा है यार एकदम, चेक करो बेटा। अभी वॉइस आ रहा है ना, माही तनिष एक बार चेक करो बच्चों, वॉइस आ रहा है, ओके। उसके बाद में कंपनी अकाउंट्स के ऊपर में ऐसा समझो 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। कोई एग्जाम में 15, कोई नंबर एग्जाम में 20 नंबर के। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मोटा मोटी तौर पे आपका करीब करीब 85 मार्क्स का, 85 से 88 मार्क्स का आपका रहेगा पेपर प्रैक्टिकल, और 12 से 15 नंबर के जो रहेंगे वो थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे। 12 से 15 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका पूरा सिलेबस का मैंने यहाँ पे बताया। अच्छा, कौन से टॉपिक में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे बताइए, और ज्यादा डिटेल में उस टॉपिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, और ज्यादा डिटेल में उस टॉपिक के साथ साथ बताऊंगा बेटा। चलो स्टार्ट करें क्या हम लोग, सब लोग साथ में हैं क्या? मैं स्टार्ट करूं मेरे प्यारे बच्चों? ऑल सेट, सब लोग साथ में बेटा, चल आ जाओ। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले मैं आप लोगों का, ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों का बीआरएस टॉपिक लूंगा, फिर बीआरएस के बाद मैं लूंगा इन्वेंट्री, फिर मैं लेने वाला हूं आप लोगों का सिंगल एंट्री, फिर मैं लूंगा फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिर लूंगा पार्टनरशिप, फिर लूंगा कंपनी, फिर लूंगा फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर का, फिर लूंगा बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर डिप्रिसिएशन ले सकते, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस, और सबसे लास्ट में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इस सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं, इस सीक्वेंस में हम लोग जाने वाले हैं। अच्छा, ये पूरा मॉड्यूल सॉल्व करवा के लूंगा। जो रिपीट क्वेश्चन है, जिसमें मालूम है कि रिपीट है पूरा, वो ही आपको सॉल्व करने बोलूंगा। बाकी हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और लास्ट में एग्जाम के आपके कुछ दिन पहले ब्रह्मास्त्र वाले कुछ 15-20 क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे, वो लास्ट में सॉल्व करेंगे, राइट? जैसे इंस्टीट्यूट के आरटीपी में आते हैं ना कुछ क्वेश्चन, वो सारी चीजें। और उसके अलावा एक सेशन लूंगा जिसमें एमटीपी आरटीपी का डिस्कशन लेने वाला हूं। तो पूरा फुल फ्लेज आपके सिलेबस के अंदर में मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा बेटा। सारे बच्चे साथ में हैं, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। आ जाओ, गॉड अल्लाह भगवान को याद करते हुए हम लोग हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। चल आ जाओ। सो बच्चों प्लीज ध्यान देना, सबसे पहला वाला टॉपिक आज कोशिश करेंगे कि हमारा बीआरएस अच्छा खासा खत्म हो जाए। एग्जाम में इसका वेटेज कितना है बच्चों, बताओ तो जरा। एग्जाम में इसका वेटेज है मेरे प्यारे बच्चों 8 to 10 मार्क्स। एग्जाम में इसका वेटेज कितना है? 8 to 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। फटाफट से हेडिंग लिखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कोशिश करेंगे आज ही खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे कि आज ही खत्म कर देंगे। इजी टॉपिक है, डांस करना है सिर्फ, डांस करते करते 8 से 10 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। सो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक हम लोग बेटा ओपन करेंगे। मॉड्यूल सभी के पास में है, मैं भी मॉड्यूल ओपन कर रहा हूं, मॉड्यूल सभी के पास में। ये मॉड्यूल 1 के अंदर में ये टॉपिक नंबर आप लोगों का 3, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट? आ जाओ, ये मैंने आप लोगों का बीआरएस टॉपिक ओपन किया। सो प्लीज ध्यान देना सारे बच्चे, बैंक रिकंसिलिएशन
स्टेटमेंट। सब लोग साथ में, 8 to 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स। यकीन नहीं आता है तो पिछले कोई भी एग्जाम्स उठा करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कितने मार्क्स के लिए आता है। मैंने आपको वेटेज पूरा बता दिया इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जहां कहीं पे भी किसी को कोई चीज में डाउट, समस्या, आपत्ति आई, मुझे तब के तब पूछो, मुझे तब के तब पूछो, घबराना मत कोई चीज के लिए, ठीक है? तब के तब मुझे डाउट पूछना बेटा। चलो आ जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चलो मुन्ना ध्यान दो तो सब लोग। आ रहे बेटा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेडिंग दे दिया सभी ने। चलो अब लिखो मेरे साथ साथ में, फटाफट से मैं चीजें लिखवा के दूंगा। आप लोग आपकी नोटबुक मेंटेन कर रहे हो, राइट? नोटबुक मेंटेन कर रहे हो सारे बच्चे? लिखो मेरे साथ साथ, बैंक रिकंसिलिएशन, फटाफट से लिखना एकदम जल्दी जल्दी रफ्तार से। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लिखा बेटा? सब लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हो? डन? चल आ जाओ। सो बीआरएस सभी ने लिख दिया। अब ध्यान देना बेटा सारे बच्चे, सबसे पहले बीआरएस कौन बनाता है, क्यों बनाता है, समझ लेना, क्योंकि उसी के भरोसे में कुछ रूल्स बताने वालों। वो रूल्स हम लोगों को पूरे टॉपिक में अप्लाई करना है। आपने देखा होगा, मान लो ये आपके बुक में, ये आप हो, ये मैं मान लो आपको समझाने के लिए मिस्टर होशियार, मिस्टर होशियार, इसने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। इसकी बैंक है एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक। इसने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, कितने? 1000 रुपीज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 1000 रुपीज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये मिस्टर होशियार क्या एंट्री पास करेगा? ये इसके बुक में लिखेगा बैंक अकाउंट। सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा, बस छोटी सी एक स्टोरी और पूरा का पूरा टॉपिक आपके जेब में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना बेटा सारे बच्चे। ये लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसके बुक में अगर मैं बैंक अकाउंट बनाऊं तो ऐसा कुछ बैंक अकाउंट दिखेगा, बैंक अकाउंट के डेबिट में, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कैश 1000। और बैंक वालों के बुक में मिस्टर होशियार का अकाउंट, मिस्टर होशियार का अकाउंट दिखेगा। और बैंक वाले उनके बुक में क्या एंट्री पास करेंगे बेटा? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। बैंक वालों के पास पैसे आ गए ना, मिस्टर होशियार ने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो बैंक वालों के पास कैश आ गया, तो बैंक वाले बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एच अकाउंट, मिस्टर एच अकाउंट 1000 1000। और ये बैंक वालों के बुक में एच का अकाउंट, बैंक वालों के बुक में एच का अकाउंट। इसी को आप लोग प्यार से क्या बोलते हो मालूम है क्या? पासबुक। बैंक वालों के बुक में जो आपका अकाउंट मेंटेन्ड है, आप उसकी प्रिंटेड कॉपी लेके आते हो, आप उसकी प्रिंटेड कॉपी लेके आते हो। उसी प्रिंटेड कॉपी को आप लोग प्यार से क्या बोलते हो? पासबुक। पासबुक इज नथिंग बट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। पासबुक इज नथिंग बट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। हाँ बेटा अनाइडा, बेटा अपना ये मॉड्यूल से ले रहा हूं ना पूरा, और जो चीजें मैं लिखवा के दे रहा हूं स्क्रीन पे वो आपने लिखना है। और मैं आपका मॉड्यूल ही पूरा कवर अप कर रहा हूं ना, पूरा मॉड्यूल कवर अप कर रहा हूं। और जो लास्ट में मैं ब्रह्मास्त्र वाले क्वेश्चन लूंगा, वो क्वेश्चन तो आपको मैं दूंगा ना नोट्स में। मैं जो भी इस बैच के बीच में या एंडिंग में मैं जो सेपरेट क्वेश्चन देने वाला हूं वो आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करना बेटा। मॉड्यूल और ब्रह्मास्त्र दो चीज हम लोग कवर अप करेंगे। मॉड्यूल तो आपके पास में ऑलरेडी है, बरोबर है? एक बच्चे ने डाउट पूछा था सर नोट्स अपलोड हो गए क्या? मैं मॉड्यूल से कर रहा हूं, और जो चीज मैं स्क्रीन पे रगड़ रहा हूं, जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, वो आपने भी मेरे साथ साथ लिखना है, आपने भी मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है? प्लीज मेरे साथ साथ लिखो, इसलिए तो मैंने सेपरेट नोटबुक मेंटेन करने बोला। एग्जाम में 3 घंटा लिखना ही है ना बेटा पूरा। सो बैंक वाले मिस्टर एच अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, सो एच के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, कैश। सो देखो जरा मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। हमारे बुक में हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बुक में 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 to 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा सीए की एग्जाम में अभी। सो प्लीज ध्यान देना बेटा। सो हमारे बुक में हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक वालों ने उनके बुक के अंदर में क्या लिखा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एच अकाउंट। चलो जरा मुझे बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ तो। हमारे बुक्स में
मिस्टर एच के बुक में, हमारे बुक में बैलेंस कितना आया बैंक अकाउंट का बताओ तो 1000 रुपीज का बैलेंस आया। आप इसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये जो बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है मेरे प्यारे बच्चों? डेबिट बैलेंस है। क्यों डेबिट बैलेंस है? डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसीलिए बैलेंस लिखा क्रेडिट साइड में, बट बैलेंस का नाम क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस। याद रखना जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। और बैंक वालों की बुक में हमारा कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इसीलिए बैलेंस लिखेंगे डेबिट में, लेकिन इस बैलेंस का नाम रहेगा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, यस और नो? ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। सो बेटा हमारे बुक में बैंक का डेबिट बैलेंस 1000 और बैंक वालों के बुक में हमारा क्रेडिट बैलेंस 1000। ये 1000 मैच हो गया, ये 1000 मैच हो गया। यहाँ पे नो नीड ऑफ बीआरएस, बीआरएस की कोई जरूरत नहीं है, बीआरएस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बैंक वालों से 1000 लेने हैं। देखो डेबिट बैलेंस आया, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बैंक वालों से लेने हैं 1000 और बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से, बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट से बैंक वालों को देना है 1000। सो बैंक वालों के बुक में मैं क्रेडिटर हूं, मेरे बुक में बैंक डेटर है। बैंक वालों के बुक में मैं क्रेडिटर हूं, मेरे बुक में बैंक डेटर है और मैं बोल रहा हूं 1000 लेना है। देखो बैंक तुमसे 1000 लेना है और बैंक बोल रही है हाँ साहब तुम्हें हम 1000 देने वाले, देखो क्रेडिट बैलेंस है। तो ये मैच हो गया। यहाँ पे नो नीड ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोलते भाई लोग? यहाँ पे बीआरएस की कोई जरूरत नहीं है। सो बीआरएस की जरूरत कब आती है? ध्यान से सुनना, इसी एग्जाम्पल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां तक सबने लिख लिया होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। जहां कहीं पे किसी को लगा कि सर स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है तो मुझे बोल देना, मैं कम कर दूंगा। जो कि ये फास्ट ट्रैक बैच है, सितंबर में बच्चों का परीक्षा है बेटा आने वाले, इसीलिए उसी हिसाब से हम लोग ले रहे। कंटेंट सारा कवर अप करूंगा बट हो सकता है थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहे। सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान देना, सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं। मिस्टर एच के बुक्स में बैंक अकाउंट में अभी कितना बैलेंस आया है बेटा? देखो तो जरा, ये हमने बैंक में डिपॉजिट किया था कैश 1000, बरोबर है। और बैंक वालों के बुक्स में लिख लिया ना बेटा, हमारा अकाउंट मिस्टर एच अकाउंट जिसको हम लोग पासबुक कहते हैं, इसमें कितना था? बैंक वालों को कैश मिला था तो उन्होंने बोल दिया था बाय कैश 1000। अब मान लो एक और ट्रांजैक्शन हुआ, आपको समझाने के लिए। मैंने, मिस्टर एच ने अभी अभी गुड्स सेल किया और चेक रिसीव हुआ। मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला मैंने ट्रांजैक्शन में? एक बार फिर से बता देता हूं, सीए फाउंडेशन का आने वाले सितंबर एग्जाम के लिए हम लोग फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हैं, जिसके अंदर में सबसे पहला वाला टॉपिक मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। बीआरएस 8 से 10 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने बस अभी तक इतना बताया कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बैंक से कितना लेना है 1000, बैंक वालों के हिसाब से कितना देना है 1000। अभी हमारा हिसाब, बैंक वालों का हिसाब, मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा आज के बाद। मैं मेरे बुक्स में जो बैंक का अकाउंट बना रहा हूं, मेरे बुक्स में जो बैंक का अकाउंट बना रहा हूं, मेरे बुक्स में जो बैंक वालों का अकाउंट बना रहा हूं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अब कैश बुक। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैश बुक। सर कैश बुक में तो कैश कॉलम भी होता है, डिस्काउंट कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है, तो इस टॉपिक के अंदर में कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम। इस टॉपिक में कैश बुक का मतलब होता है कैश बुक का बैंक कॉलम, अगर कुछ अलग से नहीं दिया है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। मेरे बुक्स में बैंक वालों का अकाउंट यानी मैं बोलूंगा कैश बुक, और बैंक वालों के बुक्स में मेरा अकाउंट यानी क्या रहेगा? पासबुक। उसी पासबुक को आप लोग क्या करते हो? बैंक में जाकर के बोलते हो भैया पासबुक प्रिंट करके दे देना, तो बैंक वाले उनके बुक्स में आपका अकाउंट ओपन करके कंट्रोल पी की कमांड देते हैं और वो पासबुक प्रिंट करके दे देते हैं, राइट। सो अब ध्यान देना, अभी अभी मिस्टर एच ने गुड्स सेल किया 500 रुपए का और चेक मिला, बोलो एंट्री क्या रहेगी? गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव। फटाफट से बताओ बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500 रुपए अभी अभी, है ना, अभी 2 मिनट पहले गुड्स सेल किया और चेक मिला, तो एंट्री क्या रहेगी? कैश मिला रहता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल रहता, बट चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल है। अब तुम बताओ, बैंक क्या मेरे पापा की है क्या, जो चेक अभी अभी मिला और अभी के अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा? नो, जो चेक अभी मिला है वो चेक अभी के अभी क्लियर नहीं होगा। चेक क्लियर होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, 3 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का समय लगेगा।
तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये 500 का इफेक्ट अभी पासबुक के अंदर में आएगा क्या? अभी अभी मैंने माल बेचा, मेरे पास चेक आया, चेक मेरे जेब में ही है और मैं दौड़ते दौड़ते एटीएम में गया, एटीएम का बैलेंस चेक करूंगा, तो बताओ मुझे एटीएम में कितना बैलेंस दिखेगा? 1000 का बैलेंस दिखने वाला है। क्या ये 500 रुपए का इफेक्ट अभी के अभी एटीएम में आ जाएगा क्या? क्या ये 500 रुपए का इफेक्ट अभी के अभी पासबुक में आएगा क्या? ये जो अभी मुझे 2 मिनट पहले चेक मिला 500 रुपए का, क्या इसका इफेक्ट पासबुक में तुरंत के तुरंत आएगा क्या? नो, चेक का इफेक्ट आने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं। तो चेक रिसीव्ड, बट ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चलो बेटा आप बैलेंस निकालो फिर से। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1500, ये मैंने लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और बैंक वालों के हिसाब से अभी भी बैलेंस आ रहा है, बैलेंस कैरिड डाउन 1000। सो बैंक वालों के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस 1000, मेरे हिसाब से डेबिट बैलेंस कितना आया? 1500। और अब ये टैली नहीं हुआ। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या हमें बीआरएस की जरूरत पड़ेगी क्या? यस, नाउ वी नीड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मुझे इस कैश बुक, ये कैश बुक और ये पासबुक, ये कैश बुक कह रहा है हे बैंक मुझे तुझसे, कैश बुक कह रहा है हे बैंक मुझे तुझसे 1500 लेना है, और पासबुक कह रहा है हे मिस्टर एच मुझे सिर्फ 1000 ही देना है। बैंक वालों के बुक में एच क्रेडिटर है 1000 के लिए, हम बोल रहे 1500 रुपए लेना है। अब बताओ ये टैली है क्या बच्चों? रेयरली कैश बुक और पासबुक टैली होता है। वन मोर टाइम, रेयरली कैश बुक और पासबुक टैली होता है। तो इसके बीच की डिफरेंसेस की वजह हम लोग कहां से समझते हैं? बीआरएस से। तो लिखो मेरे साथ साथ एक डायलॉग, मैं जो सारी चीजें स्क्रीन पे लिख रहा हूं एट द सेम टाइम आपने भी लिखना है बेटा, है ना, आपने भी लिखना है। सो प्लीज ध्यान देना। देयरफॉर नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द बीआरएस। सो बीआरएस इज व्हाट? बीआरएस इज, लिखो मेरे साथ साथ, स्टेटमेंट which help us to know द। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे लेक्चर मिस कर देंगे, बाद में बोलेंगे कि सर अब मुझे 20 से ज्वाइन करना है। प्लीज वो गलती मत करना। आप मेरे साथ साथ, आज पहला दिन है आपका, 40 घंटे बाद आपको अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरी बात का यकीन रखना। 40 से 50 घंटे में आपको अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस भरोसा रखो, जो बोल रहा हूं एज इट इज फॉलो करो, लिखते जाओ। जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं लिखो, हाथ रगड़ो। जितना ज्यादा अभी हाथ रगड़ोगे पेपर में उतने स्मूथली आप आंसर लिख पाओगे। जरा सा लिखना बेटा, इज अ स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू नो द causes of difference between balance as per cash book and passbook. So BRS is a statement, ये एक तुच्छ स्टेटमेंट है। बीआरएस कोई अकाउंट नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है, कैश बुक का पार्ट नहीं है, पासबुक का पार्ट नहीं है, फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। बीआरएस इज अ मेमोरेंडा स्टेटमेंट जो हमें मदद कर रहा है, टू हेल्प अस टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कैश बुक मेंटेन्ड बाय कस्टमर ऑफ द बैंक, यानी हमारे अभी वाले केस में कौन है? हमारे अभी वाले केस में मिस्टर एच है, मिस्टर एच। और पासबुक कौन मेंटेन करता है? पासबुक में कौन एंट्री करता है? मेंटेन्ड बाय बैंक इटसेल्फ। बीआरएस कौन बनाता है? बीआरएस प्रीपेड बाय कस्टमर ऑफ बैंक। हमारे अभी वाले केस में कौन है? मिस्टर एच। हमारे अभी वाले केस में कस्टमर कौन है? मिस्टर एच। यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आई? बेटा। सो आपको ये तो चीज क्लियर हो गई है कि रेयरली कैश बुक और पासबुक टैली होते हैं। रेयरली कैश बुक और पासबुक टैली होते हैं। पूरे बीआरएस टॉपिक में मेरा राइट हैंड मतलब कैश बुक रहेगा, पूरे बीआरएस टॉपिक में मेरा लेफ्ट हैंड मतलब पासबुक रहेगा। याद रखना बेटा, लेफ्ट हैंड पे लिख करके रख लो पासबुक, राइट हैंड पे लिख करके रख लो कैश बुक। सो कैश बुक और पासबुक रेयरली टैली होते हैं। कैश बुक और पासबुक रेयरली टैली होते हैं बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस किन किन वजह की वजह से आते हैं बेटा? सो एक है टाइमिंग में डिफरेंस और दूसरा है, बोलो बेटा, दूसरा डिफरेंसेस ड्यू टू एरर्स और
ओमिशन, डिफरेंस इज ड्यू टू एरर्स और ओमिशन। या तो हमने कुछ गलती कर दी कैश बुक बनाते समय, कुछ ज्यादा या कम कर दिया, या तो बैंक वालों ने गलती कर दी, पासबुक बनाते समय गलती से बढ़ा दिया या गलती से कम कर दिया। तो इन एरर्स की वजह से, और पहला कारण है टाइमिंग डिफरेंस। सर टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? इसमें गलती ना मेरी है ना बैंक की है, गलती समय की है। जो मैंने अभी वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ पे चेक मिला, चेक डिपॉजिट कर दिया, चेक मिला, चेक डिपॉजिट कर दिया, देखो पास कैश बुक तो बढ़ गया, कैश बुक तो बढ़ गया, कैश बुक को डेबिट किया, कैश बुक तो बढ़ गया, लेकिन पासबुक बढ़ा क्या? नहीं। चेक मिला 500 रुपए का, चेक मिला 500 रुपए का, कैश बुक तो बढ़ गया लेकिन पासबुक नहीं बढ़ा, कैश बुक तो बढ़ गया लेकिन पासबुक नहीं बढ़ा। तो ये यहां पे किसकी गलती है? हमारी गलती है? नो, हमें चेक मिला, हमने एंट्री पास की, कैश बुक बढ़ा दिया। क्या यहां पे बैंक वालों की गलती है? नो, बैंक वालों के पास अभी तक वो चेक क्लियरिंग सिस्टम में आया ही नहीं, तो वो कैसे बढ़ाएंगे? हमने बढ़ा दिया, ये भी सही किया, बैंक वालों ने अभी तक नहीं बढ़ाया, ये भी सही किया। यहां गलती किसकी है? समय की। तो इस टाइप के जो डिफरेंसेस की वजह है उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंसेस ड्यू टू टाइम, और प्यार से टाइमिंग डिफरेंस। क्या ठीक है? टाइमिंग डिफरेंस हो चाहे एरर्स और ओमिशन की वजह से हो, हम जो रूल्स यहां पे बताऊंगा, मैं आपको रूल्स जो बताऊंगा उसमें कोई भी टाइप का डिफरेंस हो, आपका 3 स्टेप में पूरा बीआरएस बन जाएगा, आपको कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ बेटा, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कस्टमर यानी हम लोग। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बाय बैंक। अभी एक और चीज यहां पे लिख करके दे रहा हूं, फटाफट से लिख लो, बहुत काम की चीज लिख रहा हूं बेटा। कैश बुक यानी आपका राइट हैंड, पासबुक यानी आप लोगों का लेफ्ट हैंड, लिख करके रख लेना, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। और एक चीज लिख करके दे रहा हूं, वो भी लिखो बेटा। कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक फेवरेबल बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस, बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, बरोबर है ना? कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस यानी ओडी बैलेंस, अनफेवरेबल, ओडी, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल बैलेंस, लिखते जाओ मेरे साथ साथ में। फिर उसके बाद पासबुक, पासबुक बढ़ा तो क्या करेंगे? क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। बट कौन करता है? बैंक करती है। हमेशा एक चीज गांठ बांध के रख लेना अपने दिमाग में कि बैंक वाले कहां एंट्री करते हैं? पासबुक में। बैंक वाले आपके घर में घुस के कैश बुक में एंट्री नहीं करेंगे, और आप जब भी एंट्री करोगे तो आप कहां करोगे? कैश बुक में। बैंक वाले जब भी एंट्री करेंगे तो कहां करेंगे? पासबुक में। आप जब भी करोगे तो कहां करोगे? कैश बुक में। बैंक वाले कहां करेंगे? पासबुक में। और पासबुक के अंदर में क्रेडिट यानी बढ़ना, इसीलिए जब भी आपके अकाउंट में कोई पैसा डालता है तो आपको बैंक की तरफ से मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। सो बैंक के अंदर में रूल उल्टा है कैश बुक से। कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ना, पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ना। यस और नो? सो यहां पे मैं लिख दूं, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस प्लस बैलेंस, और पासबुक में डेबिट बैलेंस यानी आपका अनफेवरेबल बैलेंस, ओडी बैलेंस, ओडी बैलेंस। यस और नो? यहां तक सबने लिख लिया क्या? पहले मुझे एक चीज बताओ, कैश बुक, पासबुक, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है? हम लोग। कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ना, क्रेडिट यानी कम होना। कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, क्रेडिट यानी बैलेंस यानी अनफेवरेबल। और पासबुक के अंदर में, पासबुक के अंदर में क्रेडिट यानी इंक्रीज और डेबिट यानी डिक्रीज। यहां तक सबने सारी चीजें लिख ली। किसी बच्चे का अगर यहां तक लिखना बाकी है तो प्लीज 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 मुझे बताओ। एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे का यहां तक कोई लिखना बाकी है क्या? प्लीज एक बार बता दो। ऑल सेट? मैं आगे बढ़ू? सर आर यू एट प्रेस्टीज पॉइंट राइट नाउ? नहीं ना मुन्ना, मैं प्रेस्टीज पॉइंट पे नहीं हूं ना, घर पे आ गया ना, घर पे आ गया। घर पे भी सेटअप है गरीब आदमी का। घर का सेटअप देखना है कि आपको? एकदम शानदार सेटअप है, देखो घर का सेटअप बनाया हुआ है, घर के सेटअप के ऊपर ही ले रहा हूं। नो नो, प्रेस्टीज पॉइंट में निकल गया। सबने लिख ली क्या सारी चीजें? देखो दिख रहा है क्या? ये घर का ही सेटअप है ना? ये देख, कोई बच्चा बोलेगा सर प्रेस्टीज पे हो गया। लिखा? डन? बड़े आगे?
बस 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 बस, हाँ डन। चलो आ जाओ फटाफट से हम लोग ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बेटा क्या क्या चीजें मैंने बताई देखना जरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर में, मोना प्लीज ध्यान देना। सो बीआरएस इज बेसिकली अ स्टेटमेंट व्हिच हेल्प अस टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक यानी राइट हैंड एंड बैलेंस एज पर पासबुक यानी आपका लेफ्ट हैंड। पासबुक में कौन एंट्री करता है? बैंक। पासबुक के अंदर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग की जाती है? बैंक के। पासबुक किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में होता है? बैंक के। कैश बुक किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में होता है? हमारे। कैश बुक में एंट्री कौन करता है? हम, यानी कस्टमर ऑफ द बैंक। सर पुणे में रहते हैं? जी हाँ, वहां सर नया घर मुबारक हो। थैंक यू सो मच यार। कहां से मैम? पुणे, तिथे काय उणे, है ना। यहां तक सभी ने लिख लिया होगा। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मॉड्यूल के, सॉल्व और सेल्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, ठीक है। सब लोग अच्छे से साथ में रहना। लिखो बेटा, एक एग्जाम्पल लिखो सारे बच्चे, एक एग्जाम्पल अच्छे से लिखना, और मैं आपको बीआरएस का कुछ स्टेप्स और रूल्स लिख करके देता हूं, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल लिखना। यस, थैंक यू सो मच। आ जाओ यार, प्लीज ध्यान देना। थैंक यू श्रावणी, मंजुला, खुशी, तनिष, अनायदा, जसराम, आयुष, धनश्री, बाप रे बाप, बंदन, कुणाल, अभिषेक, कुंजन, बहुत सारे बच्चे आ जाओ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज अच्छे से अटेंड करना, ध्यान देना सारे बच्चे। देखो यार, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, है ना। लिखो आप भी, बैलेंस एज पर, छोटा सा एग्जांपल, बैलेंस एज पर, फटाफट से लिखो। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹1000, ठीक है। और आगे बोला है चेक, चेक रिसीव्ड। मैं आपको वजह समझा रहा हूं, हम लोग क्या करने वाले, कैसे करने वाले। रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक रिसीव भी हो गया, डिपॉजिट भी हो गया, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ 300 का, बरोबर है बच्चों। चेक रिसीव्ड, डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। उसके बाद में ध्यान से सुनना, चेक इशूड, चेक इशूड, चेक इशूड रुपीज कितना है बेटा? 500। बट जिस पार्टी को मैंने चेक दिया उसने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में। देखो कैसा गधा आदमी है, जिसको चेक दिया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, बरोबर ना बच्चों। अब उसके बाद में एक और चीज लिख देता हूं, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बस ये लास्ट पॉइंट था, फटाफट से लिखो। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक ₹100। बैंक वालों ने चार्जेस लगाए। यस, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, लव योर टीचिंग स्किल, आई लव योर कमेंट यार, है ना। बैंक वालों ने चार्जेस लगाए ₹100, सिंपल है। और यहाँ पे आप लोगों को बोला है कि बीआरएस प्रिपेयर करो, है ना, और पासबुक का बैलेंस ढूंढ के बताओ कितना रहेगा। नाउ आई हैव टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं एकदम बेसिक सिंपल लॉजिक से आपको बता रहा हूं। अभी ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं, जो मैं यहाँ पे रेड पेन से भी लिख रहा हूं, ध्यान देना। मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था, मिस्टर एच के बुक में कैश हमने डिपॉजिट किया था, बरोबर है, तो मैंने एंट्री पास कर लिया था, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और एक चेक मिला था 500 रुपए का, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। बट कैश की एंट्री तो पासबुक में आ गई थी, एटीएम में, पासबुक में, एटीएम में आ गई थी, बट ये जो चेक माल बेचा था 500 रुपए का, इसका इफेक्ट अभी तक आया नहीं है, क्योंकि बैंक मेरे घर की थोड़ी है। मेरे पास अभी अभी चेक आया, और चेक आते ही मैंने अभी तक डिपॉजिट भी नहीं किया, या कर भी दिया होगा तो तुम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 5-10 मिनट में चेक क्लियर होता है क्या? इसलिए चेक वाली एंट्री बैंक में, यानी मेरे कैश बुक में, मेरे कैश बुक में तो दिख रही है चेक वाली एंट्री, चेक वाली एंट्री मेरे कैश बुक में दिख रही है, बट ये चेक की एंट्री यहाँ पे पासबुक में नहीं दिख रही है। चेक रिसीव्ड, बराबर है, रिसीव्ड एंड डिपॉजिट भी कर दिया होगा, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पे आ गया डिफरेंस, मेरे कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है 1500 और पासबुक में बैलेंस दिख रहा है 1000, और ये 1500 और इधर में 1000, ये टैली नहीं है, बरोबर है क्या? तो यहाँ पे मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोला कि भैया मुझे रिकंसिलिएशन करके दे। अकाउंटेंट बोला साहब अभी करके दे देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसने बोला सर आपको किस पे भरोसा है? मैंने बोला मुझे बैंक वालों पे भरोसा है, तो मुझे तू बैंक बैलेंस के साथ मैच करके दे। उसने बोला ठीक है सर, अभी मैच करके दे देता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ले लिया। कैश बुक का बैलेंस कितना था? 1500। पासबुक का बैलेंस कितना था बताओ तो? 1000। पासबुक का बैलेंस कितना था? 1000। ये 1500 कैश बुक का बैलेंस
है ना, और पासबुक का बैलेंस कितना था 1000, ये मैंने लिख दिया। ये 1500 1000 में 500 का डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है, ये मैं अभी निकाल के देता हूं। सो मैंने देख लिया, और प्रश्न में एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ था, माल बेचा, माल बेचा, चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ, और वो चेक मैंने कैशबुक में लिख भी दिया, कैशबुक बढ़ा भी दिया, कैशबुक बढ़ा भी दिया, कैशबुक बढ़ा भी दिया। देखो 500 रुपए कैशबुक के डेबिट में लिखे, मतलब कैशबुक इंक्रीज हो गया। मैंने पहले ही बताया था बीआरएस में राइट हैंड यानी कैशबुक, लेफ्ट हैंड मतलब पासबुक, राइट हैंड यानी कैशबुक, लेफ्ट हैंड यानी पासबुक। सो कैशबुक पासबुक, फर्स्ट स्टेप देखना जरा, कैशबुक पासबुक की इक्वल रखो, फर्स्ट स्टेप इक्वल रखो। और उसके बाद क्या था ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव्ड, हाँ चेक रिसीव्ड, हाँ चेक रिसीव्ड यानी कैशबुक बढ़ गया। देखो बेटा चेक रिसीव हुआ यानी आपका कैशबुक बढ़ गया, कैशबुक बढ़ गया, 500 रुपए से कैशबुक बढ़ गया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, 500 का चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। कैशबुक तो बढ़ गया बट अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ। सर कैशबुक क्यों बढ़ा, हमने एंट्री पास की होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, चेक मिला तो, सो हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी मैंने कैश बुक बढ़ा दिया, यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट बढ़ा दिया, यानी मेरे बुक्स में कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया, यानी राइट हैंड बढ़ा दिया, राइट हैंड बढ़ा दिया, बट ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आएगा बेटा, डिफरेंस दिख रहा है क्या? अब जो कि हमें पहुंचना कहां है, पासबुक पे, जो कि हमें पहुंचना है पासबुक पे। बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है उसे फिक्स करो। अब ये हिलेगा नहीं। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं क्या करने वाला हूं, जो जहां पहुंचना है उस पॉइंट को फिक्स किया, पासबुक पहुंचना है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को हिलाएंगे। अब पासबुक पे पहुंचना है तो ये तो हिलेगा नहीं, मुझे इसी को मजबूरन झक मार के नीचे लाना होगा, मुझे इसे नीचे लाना होगा। नीचे लाना है तो मैं माइनस करूं क्या, माइनस 500 रुपए। हो गया कि बेटा आपका टैली। सो मैंने अभी अभी जो 3 स्टेप बताई, मैं डोंट वरी वो तीनों स्टेप लिख करके देता हूं, मैं वो तीनों स्टेप अच्छे से लिख करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप क्या है, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे अज्यूम करना। सेकंड स्टेप क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन दिया होगा उसे रीड करना और उस ट्रांजैक्शन का कैश बुक या पासबुक पे क्या इंपैक्ट हुआ देखना, उस ट्रांजैक्शन का कैश बुक या पासबुक पे क्या इंपैक्ट हुआ देखना। और उसके बाद न्यू पोजीशन मिल जाएगी आपको कैश बुक या पासबुक की, न्यू पोजीशन मिल गई बच्चों, तो उसके बाद में क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करना है। मैं करके बताता हूं, आ जाओ बेटा प्लीज ध्यान देना। वेरी गुड बेटा कुंजल, बिल्कुल सही है। सो मैं सेम चीज यहां पे करके दिखाने वाला हूं इसी क्वेश्चन के अंदर में। आ जाओ तो सारे बच्चों, देखो तो जरा, मैं बीआरएस बना रहा हूं बेटा। सबसे पहले आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, लिखो मेरे साथ साथ, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया बेटा, 1000, तो 1000 यहां लिख दू क्या, लिखा बेटा सभी ने, 1000 बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया, बरोबर। फर्स्ट पॉइंट हो गया खत्म। उसके बाद चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक मुझे मिल गया, चेक मैंने डिपॉजिट भी कर दिया, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक मुझे मिल गया, चेक मिलता है तो मैं एंट्री क्या पास करता हूं, फटाफट से बताओ। वन मोर टाइम, चेक मिला तो एंट्री क्या पास करता हूं, फटाफट से बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने माल बेचा, मुझे चेक मिला, या कोई और कारण से चेक मिला होगा। जैसे मुझे चेक मिलता है मैं लिखता हूं बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे मुझे कैश मिलती है मैं लिखता हूं कैश अकाउंट डेबिट, मुझे गोल्ड मिला तो लिखता हूं गोल्ड अकाउंट डेबिट, मुझे बिल्डिंग मिली तो मैं लिखता हूं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मुझे चेक मिला तो मैं लिखता हूं बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे मैंने बैंक अकाउंट डेबिट लिखा, मेरा बीआरएस टॉपिक का राइट हैंड, मेरा बीआरएस टॉपिक का राइट हैंड, मेरा बीआरएस टॉपिक का राइट हैंड बढ़ गया। सो चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड लिखा है आगे, बट नॉट येट क्लियर्ड, इसीलिए पासबुक बेटा मेरा बढ़ा नहीं, क्योंकि चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। सो चेक रिसीव हो गया, मैंने कैश बुक तो बढ़ा दिया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अरे इसी की वजह से तो डिफरेंस है। बोलो डिफरेंस कितने का है, बोलो डिफरेंस कितने का है बेटा, बताओ तो। 300 रुपीज का। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल। लिखो बेटा 3 स्टेप लिख लेना, 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स टू प्रिपेयर बीआरएस, टू प्रिपेयर बीआरएस। स्टेप नंबर 1,
कैश बुक और पासबुक हर बार इक्वल लेवल पे रहेंगे, स्टेप नंबर 1, क्योंकि पिछले पीरियड में बीआरएस बनाया तो आप लोगों का बीआरएस बन चुका होगा, मतलब कैश बुक पासबुक का डिफरेंस रिकंसाइल हो गया रहेगा। तो पिछले पीरियड के एंडिंग में बीआरएस बनाया, मतलब पिछले पीरियड के एंडिंग में कैश बुक पासबुक टैली, तो पिछले पीरियड का एंडिंग टैली मतलब इस बार का ओपनिंग टैली। इसीलिए मैंने लॉजिकली स्टेप नंबर 1 क्या कर दिया बच्चों, स्टेप नंबर 1 क्या कर दिया, कैश बुक पासबुक ओपनिंग बैलेंस हर बार टैली रहेगा। स्टेप नंबर 2, रीड द इंफॉर्मेशन। स्टेप नंबर 2 फटाफट से लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। रीड द इंफॉर्मेशन, कॉमा, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। और तीसरी और आखिरी स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। तीसरी और आखिरी स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। स्टेप नंबर 1, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे। स्टेप नंबर 2, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। स्टेप नंबर 3, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो मेरे प्यारे बच्चों, 3 स्टेप्स हम लोगों को यहां पे लिखना है, 3 स्टेप लिखना है बीआरएस प्रिपेयर करने की। स्टेप नंबर 1, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। स्टेप नंबर 2, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक पासबुक। अब मैं करके बता देता हूं, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। एक बार स्टार्टिंग में आपको रूल बताऊंगा, मैं स्टार्टिंग में रूल रिपीट करूंगा, उसके बाद आप प्रो हो जाओगे, फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आ जाओ, स्टेप नंबर 1 मैंने कर दिया बेटा। स्टेप नंबर 2, इंफॉर्मेशन रीड करो। इंफॉर्मेशन में लिखा है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, 300 का चेक है। चलो बोलो बेटा, स्टेप नंबर 2 कैसे करेंगे। इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, एनालाइज कर दिया, अब नई पोजीशन पे पहुंचना है कैश बुक पासबुक के। चलो बेटा, फर्स्ट स्टेप इक्वल कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे। सेकंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में लिखा है चेक मिला, डिपॉजिट भी कर दिया, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। चेक मिल गया मतलब कैश बुक बढ़ गया, कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ गया। मैंने थोड़ी देर पहले लिख करके दिया था, कैश बुक अगर बढ़ता है तो डेबिट करो, याद आया क्या। कैश बुक कम हो रहा है तो क्रेडिट करो, पासबुक बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो, बरोबर ना। सो कैश बुक यहाँ पे चेक मिला तो कैश बुक बढ़ गया, डेबिट किया होगा, बढ़ गया। बट ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यही खड़ा है। चेक क्लियर नहीं हुआ इसलिए पासबुक यही खड़ा है। आ गया न्यू पोजीशन आ गई बेटा दोनों की। अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, पहुंचना कहां है, पासबुक पे। जहां पहुंचना है उसे फिक्स करो। और थर्ड स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूं, नीचे लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि पासबुक तो फिक्स है। जहां पहुंचना है उसे फिक्स करो, स्टार्टिंग पॉइंट को हिलाओ, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। चलो फटाफट से बेटा मैं लिस्ट करो, 1 2 3 4, 2 नंबर, वो सेंटेंस लिख दूंगा एज इट इज। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, ये 300 मैंने लेस कर दिया। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन, चेक इशूड ऑफ 500 बट नॉट प्रेजेंटेड। स्टेप नंबर 1, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। स्टेप नंबर 1, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। स्टेप नंबर 2, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। इंफॉर्मेशन में लिखा था चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया ने कैश बुक कम हो गया। देखो बच्चों, चेक मिला तो कैश बुक बढ़ता है, चेक इशू किया तो कैश बुक कम हो गया। सो चेक इशूड यानी कैश बुक कम हो गया, बट जिस गधे को चेक दिया था उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। तो तुम बताओ पासबुक कम होगा क्या, नो, इसलिए पासबुक यही खड़ा रहेगा। आ गया न्यू पोजीशन, सेकंड स्टेप खत्म हो गई, भूल जाओ पहली दोनों स्टेप को। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, पहुंचना कहां है, पासबुक पे। फिक्स करो, ऐड करो, बराबर है ना। अब ये तो फिक्स है, अब इसी को झक मार के ऊपर लाना होगा, ऊपर लाना है तो ऐड कर दो। चलो बेटा, तो मैं 500 रुपए ऐड कर दो, 500 ऐड कर दो। यहाँ पे सेंटेंस लिखूंगा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चलो ठीक है बच्चों, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। उसके बाद में अगला फोर्थ पॉइंट, बैंक चार्ज बाय बैंक ₹100। बैंक वालों ने चार्जेस लगाए 100 रुपए, ध्यान से सुनना बेटा। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए बेटा, 100 रुपए लगाए बैंक वालों ने चार्जेस। तो ये 100 रुपए जो बोलो कहां पे लिखेंगे, अच्छा बैंक वाले कहां एंट्री करेंगे, कैश बुक में या पासबुक में।
बैंक वाले कहां एंट्री करेंगे, कैश बुक में या पासबुक में? मेरा आपसे सवाल है बेटा, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, बताओ बैंक वाले इसकी एंट्री कहां पे करेंगे, कैश बुक या पासबुक? बोलो बेटा, बैंक वाले कहां एंट्री करेंगे, कैश बुक या पासबुक? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी बैंक कुछ करेगी तो कहां पे करेगी, पासबुक में। बैंक हमारे घर में घुस के कैश बुक में एंट्री नहीं पास करती है। अब तुम बताओ, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो कहां लगाएंगे बेटा, लेफ्ट हैंड, पासबुक में। पासबुक में चार्जेस लगाने की वजह से पासबुक बढ़ेगा या कम होगा? वेरी गुड, वेरी गुड कुंजल अनायडा, बिल्कुल सही जवाब। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो पासबुक कम हो जाएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको 3 स्टेप बताई और एक रूल बता रहा हूं, एक रूल बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, एक रूल बता रहा हूं। 3 स्टेप मैंने आप लोगों को बताई है और एक रूल भी सुन लेना, एक रूल सुन लेना। whenever 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 there is a direct entry in whenever there is direct entry in पासबुक, अगर पासबुक को डायरेक्ट एंट्री हुई तो समझ जाओ इफेक्ट ऑफ सच एंट्री, इफेक्ट ऑफ सच एंट्री इज पेंडिंग इन कैश बुक, इफेक्ट ऑफ सच एंट्री इज पेंडिंग इन कैश बुक। सर ऐसा क्यों? मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपको क्या बैंक मैनेजर का फोन आता है क्या, साहब आपके अकाउंट में पैसे आ गए? नहीं सर, हमें तो मैसेज आता है। लेकिन हम लोग अकाउंटिंग सब्जेक्ट मैनुअल तरीके से पढ़ रहे हैं, तो भूल जाओ कि इस दुनिया में इंटरनेट बैंकिंग या मैसेज सिस्टम मोबाइल बैंकिंग होगा कुछ। यस और नो, ऐसा अज्यूम करना मोबाइल बैंकिंग नहीं है। अब बताओ, आपके अकाउंट में पैसे आए तो आपको कैसे समझेगा मोबाइल बैंकिंग नहीं है, नेट बैंकिंग नहीं है? बैंक मैनेजर का कॉल आएगा क्या? नहीं। मतलब जब कभी भी आपके पासबुक में कोई चेंजेस होंगे, जब कभी भी आपके लेफ्ट हैंड में कोई चेंज होंगे, अगर कुछ बोला नहीं है तो समझ जाना, अगर कुछ बोला नहीं है तो समझ जाना, अगर कुछ बोला नहीं है तो समझ जाना ये चेंजेस का इफेक्ट, पासबुक के चेंजेस का इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। सो मैंने रूल बना दिया, whenever direct entry in passbook, effect in cash book is pending, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। तो आ जाओ, मैंने अभी तक क्या बताया, 3 स्टेप बताई और एक रूल बताया। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक क्या बताया बीआरएस टॉपिक में? 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। एंड थर्ड स्टेप, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। और एक रूल बताया, व्हेनेवर देयर इज द डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, समझ जाओ उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। जी हाँ बेटा, आ जाओ फटाफट से। सो यहां पे बैंक वालों ने चार्जेस लगाए बेटा, कितने चार्जेस लगाए? 100 रुपए। सो बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो आपका पासबुक कम हो गया। जब भी बैंक वाले आपको चार्जेस लगाएंगे तो एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड यानी एटीएम बैलेंस यानी पासबुक कम होगा। सो बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक कम हो गया। और जब कभी भी डायरेक्ट एंट्री होगी पासबुक में, समझ जाओ इसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। रूल नंबर 1, whenever direct entry in passbook effect in cash book is pending unless otherwise specifically given, अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो। आगे न्यू पोजीशन, एक बार फिर से देखना बेटा। फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकंड स्टेप, इंफॉर्मेशन रीड करो, इंफॉर्मेशन में लिखा था बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, पासबुक कम हो गया, इसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। आगे न्यू पोजीशन, पहली दोनों स्टेप खत्म हो गई, भूल जाओ पहली दोनों स्टेप को। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। बोलो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक पहुंचना कहां है? पासबुक पे जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब ये हिलेगा नहीं साला, तो इसी को नीचे लाना होगा, बरोबर है क्या? तो लेस कर दो, लेस कर दो, लेस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाओ बेटा फटाफट से। बैलेंस एज पर पासबुक कितना आया? 1000 प्लस 500 1500, 1500 1500 में से 400 गए 1100 रुपए। सो 1100 प्लस आया, मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। कैश बुक में डेबिट बैलेंस फेवरेबल, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल। यस और नो? यहां तक समझ में आया सभी को? आगे बढ़ू थोड़ा सा, ये आपने लिख लिया, ये 3 स्टेप है जो एक रूल मैंने बताया ये भी लिख लिया। किसी बच्चे को कोई डाउट? मैं मॉड्यूल का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं फटाफट से, सब लोग साथ में। टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा सभी को? यही 3 स्टेप और एक रूल मैंने लिखवा करके दिया, एक रूल और लिखवा करके दूंगा आगे थोड़ी देर बाद आएगा। 3 स्टेप और 2 रूल है, मैंने 2 में से एक रूल लिखवा के दिया, एक रूल थोड़ी देर बाद अभी लिखवा के दूंगा। ऑल सेट? आ जाओ। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यार आप दिन भर क्लासेस अटेंड करके रात में ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, बहुत 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 बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। क्लियर? चल आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा।
मैंने 3 स्टेप और एक रूल लिखवा के दिया। मैं एक दो आपको और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, है ना। डोंट वरी, इसकी थ्योरी बताऊंगा। सर आप थ्योरी भी बताओगे क्या? हाँ। सर आप प्रैक्टिकल भी बताओगे क्या इसमें? हाँ। सर आप ब्रह्मास्त्र वाले भी क्वेश्चन लोगे? हाँ। तो चिंता मत करना, मैं एमटीपी आरटीपी ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन वही है, बरोबर है क्या? और क्या बोलते हैं, तो आपके मॉड्यूल के अब थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंक्लूडिंग सेल्फ प्रैक्टिस सॉल्व करवाने वाला हूं। तो प्लीज सभी ने अच्छी से ध्यान देना। आपका अकाउंट्स का मैक्सिमम पेपर पूरा मॉड्यूल से आने वाला है, मॉड्यूल के खास करके सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आ जाओ। सर आप जितना बता रहे बस उतना कर लिया तो पास हो जाएंगे, मेरी गारंटी अच्छे नंबर से पास होगे। मैं आपको करवा के दूंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है। चलो आ जाओ, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पे आना, पहले फटाफट से मॉड्यूल के इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पे आना बेटा सारे बच्चे। मॉड्यूल का इलिस्ट्रेशन नंबर 2, सारे बच्चे आ जाओ। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, पूरा आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, तो चिंता फिकर किसी चीज की करना मत। बोलो बेटा, फॉर्म द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। जिंदल ऑफसेट का क्वेश्चन है। क्या दिया बेटा? बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया है 240। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान देना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंटेड टू रुपीज 1,36,000। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। बोलो बेटा कितना है? 90,000। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज 300 एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू 1250 एंड बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया है 286,950। बैलेंस एज पर कैश बुक भी दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक भी दिया है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर जब बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक दोनों भी दिया हुआ है, जब बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक दोनों भी दिया हुआ है, तो सर आप बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है? स्टार्टिंग पॉइंट बीआरएस का कैश बुक लू चाहे पासबुक लू? कुछ बोला नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है। तो आप दोनों में से कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो। मैं कैश बुक लेने वाला हूं, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं स्टार्ट करूं गया, बीआरएस बनाता हूं। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, मेरे साथ साथ लिखो, पेपर में कैसे लिखना फॉर्मेट भी बता देता हूं। जिंदल जिंदल ऑफसेट 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 लिमिटेड, जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। फिर बोलो क्या बनाने बोला है बेटा इन्होंने? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पूरा नाम लिखना, पूरा नाम लिखना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बेटा। फिर यहां पे लिख लूंगा मैं, डेट दिया नहीं है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहां तक लिख लिया बेटा सभी ने? किसी बच्चे को कोई डाउट? अब उसके बाद बेटा सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन, बोलो क्या लिखा है यहां पे? बैलेंस एज पर कैश बुक। दिख रहा है क्या सभी को? तो लिख लो बैलेंस बोलो। लिखा बेटा? एक सेकेंड है। बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000। 240 है ना बच्चों? हाँ लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू रुपीज 1,36,000। फर्स्ट स्टेप इक्वल कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे। सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। चेक इशू किया, बट जिस गधे को चेक इशू किया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन में दिया है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, आ गया न्यू पोजीशन बेटा, बरोबर है। थर्ड स्टेप, अब पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ, न्यू पोजीशन आने के बाद पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ। बोलो बेटा थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। पहुंचना कहां है? पासबुक पे। जहां पहुंचना है इसको, हाँ जहां पहुंचना है इसको, हाँ फिक्स करो। अब क्या करना है बेटा? ये तो फिक्स है, ये हिलेगा नहीं, तो इसी को ऊपर लाना है, ऊपर लाना है तो प्लस करो। तो सेकेंड नंबर वाला पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 1,36,000, इसको हम लोग प्लस कर लेंगे। आप प्लीज पूरा सेंटेंस लिखना, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। आप आपकी ओन लैंग्वेज में भी सेंटेंस लिख सकते हो, आपकी ओन लैंग्वेज में भी सेंटेंस लिख सकते हो बेटा। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर 90,000।
बोलो बेटा, ये क्या हुआ, ऐड था। तीसरा, बरोबर 136 है ना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड 90,000। अगेन फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल, बरोबर है क्या। सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। यहां पे लिखा है बेटा चेक डिपॉजिटेड यानी कैश बुक बढ़ गया, चेक डिपॉजिट यानी कैश बुक बढ़ गया, चेक मिला ना, में चेक मिला एंड डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ गया। बट एक बैड लक है, वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। तो बताओ आपका लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक ये तो यही खड़ा रहेगा। आ गया न्यू पोजीशन, पहली दोनों स्टेप खत्म हो गई। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन एनालाइज एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल, यहां पे लिखा था न्यू पोजीशन पे कैसे पहुंचेंगे, यहां पे ट्रांजैक्शन में लिखा था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, इसलिए पासबुक यही खड़ा है। क्लियर हो जाता था तो ये भी बढ़ जाता था, लेकिन ये बढ़ा नहीं क्योंकि क्लियर ही नहीं हुआ है। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, इसलिए पासबुक बेचारा यही खड़ा है। आगे न्यू पोजीशन। बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ। थर्ड स्टेप क्या है, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। तो मैं इसको लेस करूंगा 90,000 को, 90,000 को मैं लेस करने वाला हूं। आप यहां पे लिखोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। बैंक वालों ने चार्जेस लगाए 300 रुपए। बैंक अगेन फर्स्ट स्टेप, अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल लेवल कैश बुक पासबुक, राइट हैंड कैश बुक लेफ्ट हैंड पासबुक। सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो बैंक वाले कहां लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड में यानी पासबुक में। हम कुछ भी करेंगे तो कहां करेंगे, राइट हैंड में यानी कैश बुक में। हम बैंक में घुस के पासबुक में एंट्री कर सकते हैं, नो। बैंक वाले हमारे घरों पे घुस के कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं, नो। सो ध्यान रखना फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो चार्जेस कहां लगाएंगे, पासबुक में। चार्जेस लगाने की वजह से पासबुक बढ़ता है या कम होता है, ऑब्वियसली चार्जेस मारे, चार्जेस ठोके आपके अकाउंट के ऊपर में तो पासबुक कम ही होगा ना। और रूल नंबर 1 डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, रूल नंबर 1 डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, रूल नंबर 1 डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, याद रखना है रूल। आगे न्यू पोजीशन। बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। लेस कर दिया बेटा मैंने, देखो 300। याद आ रहा है क्या ये टॉपिक पढ़ा हुआ, नरेशन लिख देंगे, बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू रुपीज 300। नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू रुपीज 1250। बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। तुम बताओ बैंक वाले जब भी कुछ करेंगे तो कहां करेंगे, लेफ्ट हैंड में पासबुक में। अच्छा एक चीज और बताओ, कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ना तो पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ना। कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ना तो पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ना। तो यहां पे बैंक वालों ने इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया है तो बेटा यहां पे मैं क्या करूंगा, पासबुक बढ़ा दूंगा। पासबुक मैंने बढ़ा दिया, बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, पासबुक बढ़ गया, बरोबर है क्या। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। इंफॉर्मेशन में लिखा है बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, इंफॉर्मेशन में लिखा है बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो पासबुक बढ़ जाएगा बेटा। रूल नंबर 1 डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। देखो कभी मेरा रूल, कभी मेरी स्टेप्स चेंज नहीं होगी। आगे न्यू पोजीशन, पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ। बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, पहुंचना का है पासबुक पे, फिक्स करो, ऐड करो। चलो मैं ऐड कर दूं, क्या कितना है बेटा यहाँ पे बताओ, 1250 रुपए, 1250। अरे ये क्या हुआ, 1250 रुपए मैंने ऐड कर दिए। देन उसके बाद बैलेंस एज पर पासबुक 2,86,950। चेक करो बेटा, चेक करो। चलो बेटा सब लोग बताओ फटाफट से कितना आया, सब लोग बता दो कितना है बेटा, जल्दी जल्दी। यस गाइस फटाफट से बताओ, प्लस माइनस करके। प्लस क्या हुआ, 1, 2, 40, 1, 36, 1250, 2, 40, 1, 36, 1250। और माइनस क्या क्या हुआ, माइनस हुआ 90 और 300, 90,300। तो क्या है आंसर आपका, 2,86,950 प्लस बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आया क्या। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से ध्यान देना। नम्रता शोड बैलेंस। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से ध्यान दो। क्लियर? सबने कर लिया बेटा? चलो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन कर लो। तो ये वाला क्वेश्चन कर लो, मैं पानी पी के आ रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन करो, मैं पानी पी के आ रहा हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी से करो बेटा, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। मैं तब तक एक वाटर ब्रेक ले रहा हूं। जल्दी से सॉल्व करो सारे बच्चे, बस पानी पी रहा हूं, एक ही मिनट में आए। हाँ, कोई बच्चा गायब नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोई बच्चा गायब हुआ, मैं इसके सेल्फ प्रैक्टिस वाले इंपॉर्टेंट सम लेने वाला हूं बच्चों। राइट, फटाफट से इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, सॉल्व करो, मैं एक ही सेकंड पानी पी के आया। चल, किया रे बेटा सभी ने? डन। हो गया सॉल्व? वेरी गुड। चलो देखो तो, फटाफट से यही चेक करते हैं, आ जाओ। लो, सो बेटा क्या बोला है, बैंक पासबुक ऑफ द नम्रता। बच्चों क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, कितना है? 1,50,000 टू हर क्रेडिट, यानी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है, यानी पासबुक का प्लस यानी फेवरेबल बैलेंस दिया है। कितना दिया है पासबुक का बैलेंस? 1,50,000। कितना दिया है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस? 1,50,000। आगे, वाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का भी बैलेंस दे दिया है। कितना है बेटा? 1,12,050। कुछ बोला नहीं है तो ये भी हम लोग अज्यूम करेंगे प्लस ही है, प्लस ही है। आगे बोला है ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द टू बुक्स शी ascertain द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ डिफरेंस। जब स्क्रूटिनी किया तो नीचे की कुछ डिफरेंसेस की वजह समझ में आई। कौन है? कौन है? ठीक है, मैं डर गया, अभी घर पे कोई नहीं था, मतलब अचानक उधर से आवाज किस चीज की आ रही है। हाँ हेलो, हाँ तू ही है ना? नहीं। हाँ मैं डर गया यार बाबू। मैं बोला अचानक आवाज का आई, मैं बच्चों को भी बोला आवाज आ रही, बोला घर में किस चीज। और कौन? सिया आई क्या? किधर है? नीचे। ठीक है ठीक है। बस आज का फर्स्ट डे है, बच्चों को सम्स करा दो, फाउंडेशन का है। अच्छे खासे बच्चे आज तो बैठे। अरे इंस्टीट्यूट ने इतना गंदा रिजल्ट दिया है इस बार का कि क्या बताऊं, बहुत वर्स्ट रिजल्ट आया इस बार का। बट इस बार इन इंस्टीट्यूट का जो नया वाला मॉड्यूल है वो पूरा सॉल्व कर रहे हैं, देखो क्या होता है कैसे होता है। तो क्या है, बच्चे पास होने चाहिए रे अच्छे नंबर से, नहीं तो इतनी टेक्नोलॉजी का क्या ही फायदा, यूट्यूब वगैरह का, इस सब का, टीचर्स का, है ना। चलो हो गया बेटा सभी का सॉल्व, देखो तो जरा एक बार। सो यहाँ पे बैंक पासबुक का बैलेंस कितना दिया? 1,50,000। कैश बुक का बैलेंस दे दिया 112 और 50।
1,12,050। दोनों भी बैलेंसेस एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे बॉस। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस आया है, डिफरेंसेस के पीछे की ये कुछ वजह यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, बट पता नहीं कौन से रीजन की वजह से प्लस या माइनस हुआ। अभी देख लेते हैं। बोलो आपको क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है बच्चों। बोलो कौन सा बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लो, कौन सा बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लो। प्रश्न में, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लेना है, तो हम लोग कोई भी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। पिछले बार वाला क्वेश्चन मैंने कैश बुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लिया था, इस बारी में पासबुक ले लू क्या? इस बारी में क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक ले लू। पासबुक का फेवरेबल यानी प्लस बैलेंस दिया है 1,50,000, 1,50,000 रुपीज दिया हुआ है, राइट। डन, पासबुक ले लू। चलो आप कुछ भी ले सकते हो, आप कैश बुक भी ले सकते हो, पासबुक भी ले सकते हो, आपका आंसर मैच होगा। अल्टरनेट आंसर दिए रहते हैं, मॉडल आंसर जो पेपर चेकर चेक करता है ना, उसके बाद अल्टरनेट दोनों भी आंसर रहेंगे बेटा। चलो बताओ, सबसे पहले शी हैज इशूड अ चेक्स अमाउंटिंग टू ₹80,000 आउटपुट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। बेटा चेक कितने के इशू किए थे? 80,000 के। बेटा चेक कितने के इशू किए थे? 80,000 के। उसमें से कितने के चेक क्लियर हो गए? 32,000 के। चेक कितने के इशू किए थे? 80,000 के। उसमें से कितने के चेक क्लियर हो गए हैं? 32,000 के। सो फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, 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 सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सो इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है बच्चों? चेक इशूड 80,000 के चेक इशू किए, बट उसमें से क्लियर कितने के हुए? 32। सो चेक इशू मैंने किया था 80,000 बट क्लियर हुआ 32, तो पासबुक कम कितने से होगा? मैंने भले ही टोटल चेक 80,000 80,000 के इशू किए होंगे, बट उसमें से क्लियर 32,000 के ही हुए, तो मेरा एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी पासबुक कितने से कम होगा? 32,000 से। सो चेक इशू किया 80 बट पासबुक कम होगा 32 से। वन मोर टाइम, चेक इशू किया 80 बट पासबुक कम होगा 32,000 से। बोलो बेटा डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है 80 और 32 में? फटाफट से अपने चाइना को उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ बेटा, है ना। बोलो 80 माइनस 32, 48,000 का चेक इशू किया 80,000 के, क्लियर हुए 32। बोलो डिफरेंस 48,000, डिफरेंस 48। आगे बेटा न्यू पोजीशन आ गया। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो। इंफॉर्मेशन में लिखा था चेक इशूड 80, क्लियर हुए 32 के, डिफरेंस 48 का। स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया मैंने इस बार? पासबुक। देखो ना, स्टार्टिंग पॉइंट इस बार क्या लिया? पासबुक। पहुंचना है कैश बुक पे, जहां पहुंचना है उसको फिक्स करो, और बेटा स्टार्टिंग पॉइंट को हिलाओ तो नीचे लाना पड़ेगा। सो 48,000, ये कौन से नंबर का पॉइंट था बेटा? 1 नंबर का पॉइंट था। सेंटेंस यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, है ना। सेंटेंस क्या लिखेंगे? इशूड चेक ऑफ 80,000 आउट ऑफ विच क्लियर्ड 32,000। चेक इशू किए 80 के, उसमें से क्लियर हुए 32। वेरी गुड। दूसरा वाला पॉइंट, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट। ओ भाई साहब, नम्मू को, नम्रता की बात चल रही है ना, नम्रता को चेक मिल तो गया था 5,000 का, उसने वो कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया। सो चेक रिसीव्ड 5,000 कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया, बट वो चेक डिपॉजिट ही नहीं किया। तो बताओ लेफ्ट हैंड यानी पासबुक कभी बढ़ेगा क्या? लेफ्ट हैंड यानी पासबुक कभी बढ़ेगा क्या? सो फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन रीड करो। चेक रिसीव्ड 5,000 का, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ मेरे बच्चों। आगे न्यू पोजीशन। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस बार? स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो। पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ न्यू पोजीशन आने के बाद, पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ। थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट था पासबुक, पहुंचना है कैश बुक पे, इसको फिक्स करो और इसे ऐड करो। चलो बेटा मैंने ऐड कर दिया। चलो बताओ कितना ऐड करना है? 5,000। नेक्स्ट, चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड हैज नॉट बीन क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट किया बैंक में, यानी मिला होगा ना। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट ना, चेक को अपने आप तो वैसे पैर नहीं चले जाएगा, चेक मिला और बाद में हमने डिपॉजिट किया। सो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड या चेक डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ेगा।
चेक मिलता है तो कैश बुक बढ़ता है, डिपॉजिट करते हैं मिलता है तो कैश बुक बढ़ता है, चेक इशू किया तो कैश बुक कम होगा, चेक मिला है तो कैश बुक बढ़ गया। बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, बताओ पासबुक यानी लेफ्ट हैंड बढ़ेगा क्या? क्लियर हो जाता था तो ये भी बढ़ जाता था, बट ये क्लियर नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हमारा ये क्वेश्चन के अंदर में जो बोला हुआ है किस्सा, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, नॉट येट क्लियर, इसलिए पासबुक यही खड़ा है। आगे न्यू पोजीशन, अब भूल जाओ पहली दोनों स्टेप को। बोलो बेटा थर्ड स्टेप क्या है? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, हिलाओ स्टार्टिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को हिलाओ। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस प्रश्न में? पासबुक। पहुंचना कहां है? कैश बुक पे। फिक्स करो, ऐड करो। ये लो बेटा मैं थर्ड पॉइंट ऐड कर दिया, प्लस 22,000 बरोबर ना बच्चों। उसके बाद मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड अमाउंट टू ₹15,700 इन हर बैंक, बरोबर है, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक। ओ भाई साहब, नम्मू का कोई तो फ्रेंड था मिस्टर गुप्ता, उसने नम्रता के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए, नम्रता के बैंक में पैसे डिपॉजिट करिए, मतलब नम्रता का पासबुक बढ़ गया। बट इस बात का पता हमारी नम्मू को अभी तक था नहीं, इसलिए कैश बुक यही खड़ा है। आगे न्यू पोजीशन। बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ न्यू पोजीशन आने के बाद। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। बोलो पहुंचना कहां है? कैश बुक पे। फिक्स करो, लेस करो, फिक्स करो, लेस करो। बोलो 15,700। उसके बाद में लास्ट में बैंक हैज क्रेडिटेड 1500 वाइल चार्जिंग 250 एज ए बैंक चार्जेस। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया 1500। बैंक वाले जब भी कुछ करेंगे तो पासबुक में करेंगे, बैंक वालों ने क्रेडिट किया मतलब पासबुक बढ़ा, इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया। सर कैसे? रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्टिंग कैश बुक इज पेंडिंग। एक बार फिर से, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक पासबुक। बैंक वालों ने हमें इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो पासबुक बढ़ गया, इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आगे न्यू पोजीशन, पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ। अब थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। तो मैं पांचवे में 2 पॉइंट है, इसको लेस करूंगा 1500 को, और दूसरा पॉइंट, पांचवे का दूसरा पॉइंट 250 बैंक चार्जेस चार्ज किए। अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक कम हो जाएगा। पासबुक अगर कम हो गया, बरोबर है ना, यहाँ पे पासबुक कम हो गया बेटा, दिख रहा है ना, बैंक चार्जेस पासबुक कम हो गया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्टिंग कैश बुक इज पेंडिंग। ये आगे बेटा अपना न्यू पोजीशन। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पहले दोनों स्टेप को भूल जाओ। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, पहुंचना है कैश बुक पे, इसको फिक्स करो, ऐड करो। चलो बेटा मैं ऐड कर रहा हूं, 250 बैंक चार्जेस, खेल खत्म। पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट था तो पहुंचना कहां है? कैश बुक पे। पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट था, पहुंचना कहां है? कैश बुक पे। चलो बेटा प्लस करो, 1,50,000 प्लस 1,50,000 बाद में माइनस 48,000 प्लस 5,000 प्लस 22,000 बाद में माइनस 15,700 है ना, माइनस 1500 प्लस 250। बोलो बच्चों कितना आया? 1,12,050 आया क्या रे? 1,12,050 इतना ही दिया था क्या प्रश्न में? चेक करो, 1,12,050। यस बिल्कुल सही जवाब, 1,12,050। समझ में आया कि सर सभी को? सर मैंने भी कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट लिया तो हमारा पासबुक बैलेंस 1.5 लाख आ गया। बिल्कुल सही जवाब है बेटा धनेश्री, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा, मैच ना, आ जाओ। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्वेश्चन नंबर 3। सब लोग ध्यान देना, राइट। सो अपना आंसर चेक कर लो। स्टार्टिंग पॉइंट इन्होंने भी क्या लिया? पासबुक। तो आंसर क्या आना चाहिए? कैश बुक का 1,12,050। सर हम लोग ऐड वाले पॉइंट सब एक साथ और लेस वाले एक साथ ऐसे लिख सकते? बिल्कुल लिखना, ऊपर में सारे ऐड वाले लिख दिए, नीचे में सारे लेस वाले लिख लिए, चलेगा बेटा। ये सब ऐड 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 एक साथ में, लेस 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 एक साथ में। आप आधा फॉर्मेट ऐड के लिए खाली छोड़ देना, आधा फॉर्मेट लेस के लिए, है ना, उसी के अंदर में आपके सब बैठ जाएंगे। चलो आगे, पक्की बात। चल उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर सर्टेन।
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक। पूछा गया है बच्चों, यहाँ पे पासबुक बैलेंस पूछा है, पासबुक बैलेंस पूछा है एज ऑन 31 दिसंबर 22। पूछा है पासबुक, पूछा है पासबुक, दिया क्या है? ओ भाई साहब, इस बार ओडी बैलेंस दिया है कैश बुक का, इस बार कैश बुक का ओडी बैलेंस दिया हुआ है, इस बार कैश बुक का ओडी बैलेंस दिया हुआ है। सो लिखो, मैं ऐसा लिखता हूं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर ए बीआरएस कब बना रहे हैं? एज ऑन लिखा बेटा सभी ने? डन। रिवर्स इफेक्ट बोलो। यस बिल्कुल सही बोला बेटा। बैलेंस एज पर कैश बुक, इस बार ओडी बैलेंस दिया है कितना बेटा? ओडी बैलेंस, वेट माइनस मत लिखना, बस हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी ऐड या लेस आ रहा था फाइनल आंसर में थर्ड स्टेप में, उसको उल्टा कर देना है। जब कभी भी कैश बुक या पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस दिया है, तो हमारा जो भी ऐड या लेस आ रहा था, हमारा जो भी ऐड या लेस आ रहा था, उसे बस हम लोग रिवर्स कर देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओडी बैलेंस है तो हमारे रूल के हिसाब से जो भी ऐड और लेस आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उसे रिवर्स करेंगे, हम लोग उसे क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। चलो बताओ अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओडी फॉर 6 मंथ एंडेड ऑन 31 दिसंबर 22 रुपीज 160 एंटर्ड इन पासबुक ओनली। बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया था 160 रुपीज का, इसका इफेक्ट सिर्फ पासबुक में है, इसका इफेक्ट सिर्फ पासबुक में, इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में आया नहीं है। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आगे न्यू पोजीशन है, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो, इंफॉर्मेशन में लिखा है बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया, पासबुक कम हो गया। अब जब भी बैंक वाले हमें कुछ चार्ज करते हैं तो हमारे पासबुक को कम करेंगे, जब भी वो हमें कुछ क्रेडिट करते हैं तो हमारे पासबुक को बढ़ाएंगे। सो बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया, पासबुक कम हो गया 160 से। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आ गया न्यू पोजीशन। अब पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ, बोलो बेटा थर्ड स्टेप क्या है? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? कैश बुक। एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, फिक्स करो, लेस करो। वेट अपना आंसर आया लेस, वेट अपना आंसर आया लेस, लेकिन जो कि यहाँ पे ओडी है स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम लोग उसे क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। बोलो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। चलो आगे। उसके बाद बैंक चार्जेस ऑफ 400, बैंक चार्जेस ऑफ 400 डेबिटेड इन पासबुक ओनली। आ जाओ बेटा, सब लोग ध्यान देना अच्छे से, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ, आप भी सॉल्व करना, तो ही मजा आएगा। पूरा का पूरा सब्जेक्ट सॉल्व करना है तो ही मजा आएगा। फिर आप बोलोगे कि वाह अब जरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, सारे प्रश्न हाथ के नीचे से रगड़ के चले गए। तो बैंक वालों ने चार्जेस किया था 400 रुपए के, इसका इफेक्ट सिर्फ पासबुक में ही है, इसका इफेक्ट कैश बुक में अभी तक आया नहीं है। आगे न्यू पोजीशन, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो, इंफॉर्मेशन में लिखा है बैंक वालों ने चार्जेस लगाए 400 तो पासबुक कम हो गया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आगे न्यू पोजीशन, पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ। थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, लेस करो। वेट अपना आंसर आया लेस, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है, तो लेस का उल्टा क्या हो जाएगा? ऐड। बोलो
चेक इशूड बट नॉट कैश प्रायर टू 31 December अमाउंटिंग टू रुपीज 11,68,000। अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन रीड करो, चेक इशू किया 11,68,000 का, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक बेचारा यही खड़ा है। आगे न्यू पोजीशन, बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, बोलो पहुंचना कहाँ है, पासबुक पे, फिक्स करो, ऐड करो, वेट अपना आंसर ऐड आया, ऐड का उल्टा लेस, लेस 11,68,000। वो सेंटेंस लिख देना बेटा, चेक इशूड बट नॉट कैश बिफोर 31 December, उसके बाद चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 December वर 22,17,000। यहाँ पे लिखा है चेक पेड इनटू बैंक। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके रजिस्टर के लाल लाइन के ऊपर लिखो, चेक पेड इनटू बैंक का मीनिंग होता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक पेड इनटू बैंक का मीनिंग होता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कितने का चेक था, 22,17,000। सो चेक डिपॉजिटेड, चेक पेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बुक बढ़ गया, राइट हैंड बढ़ गया, बट ये अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, इसलिए लेफ्ट हैंड यहीं पे खड़ा है। आगे न्यू पोजीशन, बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, लेस करो, वेट अपना आंसर है लेस, जो कि ओडी बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए लेस का उल्टा ऐड, कितना आया फिर ऐड 22,17,000। उसके बाद लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट सर्टिफाइड इन द पासबुक। बच्चों बैंक वालों ने हमारे भी आप में इंटरेस्ट कलेक्ट किया, बट अभी तक ये पासबुक के अंदर में दिख नहीं रहा है, 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट कलेक्ट किया बेटा, पासबुक बढ़ गया, और कहां नहीं दिख रहा है बेटा, क्रेडिट कर दिया बेटा पासबुक में, इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में आया नहीं है। फिर कहां क्रेडिट किया, क्रेडिटेड इन पासबुक, बट अभी तक इसका इफेक्ट कैश बुक में आया नहीं है। मैंने गलती से कैश बुक बोल दिया था क्या, हाँ देखना जरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया, बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो बैंक वाले जब भी मेरे बिहाफ में कोई अमाउंट कलेक्ट करेंगे तो मेरा पासबुक बढ़ जाएगा। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आगे न्यू पोजीशन, बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो, ऐड का उल्टा लेस कर दो, देखो तो जरा, क्लियर, ऑल सेट मेरे प्यारे बच्चों, बड़े क्या कर दू लेस, 12 लाख। चलो बता दो बेटा टोटल करके, चलो फटाफट से टोटल करो, प्लस माइनस, वेरी गुड, वेरी गुड, करो, 6340 प्लस 160 प्लस 400 प्लस 22 लाख 17,000 माइनस, कितना है बच्चों, 1,44,100। बच्चों ये बैलेंस आया माइनस, बच्चों ये बैलेंस आया माइनस, चेक कर लो पहले सही है क्या, ये बच्चों बैलेंस आया बेटा माइनस, हमारा बैलेंस आया माइनस, जो कि ओडी है, देयरफॉर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस बोला जाएगा। सब फेवरेबल क्यों बोला, अरे ओडी है ना, ओडी में उल्टा करते हैं ना, माइनस आया, माइनस आया, ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, आंसर माइनस आया तो उल्टा कर दो, माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, प्लस है मतलब फेवरेबल बैलेंस, ऑल सेट। जी हाँ, रैंडम फैजल बिल्कुल बेटा फ्री रहेगी। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है क्या, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पूछो। ऑल सेट,
यहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया बच्चों, क्या क्या चीज मैंने पढ़ाई बेटा, एक बार जरा देखना। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सबसे पहले हमने मीनिंग देखा, BRS इज अ स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू नो। हाँ मुझे है सर डाउट, सदाशिव पवार बोल मेरे बच्चे। हाँ बेटा, सो मीनिंग क्या देखा हमने BRS का, सबसे पहले इज अ स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, कैश बुक कौन मेंटेन करता है, कस्टमर ऑफ द बैंक। पासबुक कौन मेंटेन करता है बेटा, खुद बैंक। बरोबर है ना। यहाँ पे कैश बुक पासबुक BRS बनाते समय हम लोग 3 स्टेप फॉलो करेंगे। बोलो बेटा डाउट क्या है। बोलो 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 फटाफट से, डाउट नहीं आया एक बच्चे का। चलो ठीक है, मैं तब तक 3 स्टेप लिखता है। फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। और एक रूल बताया था, whenever आप लिख रहे हो ना, whenever direct entry in passbook, comma, effect in अरे चल न रे, कैसा काम है रे। क्लियर। एक बच्चे ने बोला सर इस प्रश्न में सेकेंड पॉइंट फिर से समझा दो। सेकेंड पॉइंट क्या था रे बेटा बताओ तो, इंटरेस्ट ऑन ओडी फॉर 6 मंथ एंडिंग ऑन 31 दिसंबर ₹160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। बैंक वालों ने बेटा पिछले 6 महीने का ब्याज पासबुक में लगाया। कब लगाया, करंट मंथ में लगाया होगा या पिछले मंथ में भी लगाया होगा, तो अभी तक वो डिफरेंस क्लियर हुआ नहीं है। सो सदाशिव पवार, गावरान भाषा में कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिखा है बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो पासबुक कम हो जाएगा, बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो पासबुक कम हो जाएगा। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, इसलिए कैश बुक बेचारा यही खड़ा है। आगे न्यू पोजीशन, बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, लेस का उल्टा ऐड करो, इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया सदाशिव पवार। ऑल सेट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। डन बड़े, ऑल क्लियर। सो मेरे प्यारे बच्चों, इतना कह के आज के मेरे छोटू से प्यारे से 2 शब्द समाप्त करता हूं।